4 days। तो बेटे लोग, मेरा एक सवाल है तुमसे, तुम जापान के बारे में क्या सोचते? कि जापान जितना ब्यूटीफुल है वो तो देखो है, जितना हैपनिंग है उधर तो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा, सेफ्टी के मामले में नंबर उधर कुछ होता ही नहीं है पूरा। तो हियर माय फ्रेंड्स, यू आर रॉन्ग। आज मैं जापान का एक ऐसा केस लेके आया जो तुम्हें बिल्कुल शॉक कर दे। तुम्हें क्या, पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था उस केस पे एक मांगा भी बनी है। पता नहीं क्यों बनी है, बट मांगा भी बनी है इस केस पे। मेरे को नहीं लगता बननी चाहिए थी, बट स्टिल बन चुकी है। ये केस इतना डिस्टर्बिंग है कि इसने जापान को अपने जड़ से हिला दिया था कि आखिर जापान में ये हो कैसे सकता है। और आजकल के जितने लोग कह रहे हैं कि जापान बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल उधर कुछ हो ही नहीं सकता लड़कियों के साथ, हाँ मानता हूँ कि सेफ है, बट जब उधर के केस निकल के आते हैं तो वो उतने ही डिस्टर्बिंग होते हैं। जुनगो के इस वीडियो देखने के बाद ये सवाल नहीं करोगे कि ये वीडियो बनाएगी, तुम ये सवाल करोगे ह्यूमैनिटी सच कहा था कि ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ जिन 44 डेज इन हेल स्टार्ट होते, ये केस हो गया वो तो अलग बात है, उसको छोड़। बट इसके बाद ये मांगा क्यों बना है मेरे को अभी भी पता नहीं चलता। मांगा पे आइडिया खत्म हो गए थे या फिर कुछ और खत्म हो गया था कि ये मांगा बनानी पड़ी। तो लुक एट ये जो फोटो, अगर तुमने देख के पहचान लिया ना तो तुम्हें पता है कि मैं कहाँ जा। वैसे पहचान तो ली होगी, फेमस केस है, फेमस क्यों ना हो, इतना ब्रूटल था आखिर। और अगर इसके बारे में कोई जानता नहीं है, इसका नाम है जुनू। ये अभी अलाइव नहीं है। जब ये 17 साल की थी जब ये मर चुकी। और जब इसका केस सामने आया, जब मैंने हर कोई इससे सवाल पूछा था व्हाट द फक इज हैपनिंग इन दिस एंटायर कंट्री। और इस केस पे एक मांगा भेज दिया, मैं वो मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सब कुछ उस मानव इसी केस के बारे में कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ, क्यों हुआ था उसके साथ और कैसे हुआ था उसके साथ। सो राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग मांग, बट इट्स ऑल अबाउट हर। तो बेसिकली आई एम सेइंग हिज एंटायर केस। लेट्स स्टार्ट विद उस मांगा का नाम 17। वी हैव अ गर्ल नेम जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती, जो स्कूल में पढ़ती थी। उसके काफी अच्छे दोस्त और ग्रेड भी बहुत अच्छे थे। वो कहता है ना कुछ लोग परफेक्ट होते हैं, बेसिकली वो ये थी कि टीचर्स के साथ भी उसका अच्छा रिलेशन था, ग्रेड भी उसके अच्छे आते थे, और जो उसके दोस्त थे उसके साथ भी वो अच्छे रिलेशन था। तो बेसिकली शी इज परफेक्ट। और स्कूल के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, और जो भी जॉब से वो कमाती थी वो साथ सेव करती थी। असल में उसका प्लान था कि ग्रेजुएशन के बाद उसे एक बार ट्रिप पे जाना, जैसे हमारे होती जब स्कूल खत्म होंगे दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर चलते। और स्कूल में कुछ लोग होते हैं ना कि जिसकी 100 में से 100 अटेंडेंस आ रही है, एब्सेंट होना तो इनके लिए वो था कि भाई कोई पहाड़ टूट जाए। वो वैसी लड़की ऐसे जो अब जॉब खत्म कर घर जा रही होती, अपने फेवरेट शो का लास्ट एपिसोड देख, वो कभी घर जा ही नहीं पाती क्योंकि उसी दिन उसका 4 लोग किडनैप कर लेते हैं। 4 लोग में था 18 साल का लड़की, 2 17 साल की लड़की और एक 16 साल का लड़की। और लेट मी टेल यू ये सब माइनर। और यहीं से चीज खराब होना स्टार्ट हो जाती और यहीं से जिन 44 डेज की शुरुआत हुई। और उन चारों ने बहुत प्लान लगा के ऐसे करना दिया था। जैसे तुम मूवीज में देखते हो ना कि हीरो ने ही भेजे उस पर 4 लौंडे चीजा मार के उसको और मैं बचाने जाऊंगा उसे। उधर भी ऐसे ही होता है कि ये भी अपने 4 लोग देखता है, वो आता है और उसे बचा लेता। और इसे लगता है भाई मेरे को बचा, बढ़िया बंदा होगा, मेरे को बचा लिया इसने इन सब। बट माय फ्रेंड हियर शी वेरी रॉन्ग। यही सारी चीजें ये 4 भी लोग करते हैं। जो 4 लौंडे हैं उसमें से 3 लोग इसकी गैंग वो करते हैं। और ये चीज भी नहीं है, सबसे ज्यादा फॉक्ड चीज ये है कि ये इसकी फर्स्ट विक्टिम भी नहीं है। इन्होंने पहले से कर रखा बहुत लोगों के। ये लड़कियों को किडनैप करते हैं, ये चीजें करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। होगा कि वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर केसेस दैट दे हैव। तुम्हें ये बहुत अजीब लग रहा होगा, ये 4 जो लोग हैं ना जुनगो को, इन चारों में से एक लड़के के घर में रखते हैं, जिसमें ये रहता तो अपने माँ बाप के साथ ही, इसके माँ बाप नीचे रहते हैं और ये ऊपर रहते। और ऊपर क्या हो रहा है तुम समझ लिया है तुमने। और जो 4 लौंडे में से एक लौंडे का घर था ना, वो अपने माँ बाप को ही पेल देता कि भाई बताइयो मत तुझे जो भी चल रहा हो। और देख बुड्ढे ऐसा एक्ट करियो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड, पुलिस वालों को बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और डिस्टर्बिंग बात ये है उन माँ बाप को तो पता है कि इसके बच्चे क्या कर रहा है ऊपर जा, वो भी नहीं बताते किसी। और क्यों नहीं बता, समझ जाओ क्यों नहीं बता। आखिर उनका लौंडा है ये जिनको असॉल्ट करते हैं बहुत ब्रूटल वे में, उसको मारते हैं पीटते हैं जस्ट फॉर, उसके हाथ पैर पे गैसोलीन लगा के आग लगा देते बस मजे के लिए। और चौथा ये और लोग भी बुला लेते हैं कि देख हमारे पे एक लड़की, पैसे दो हमें और इसके साथ जो मर्जी करना है। और ये मांगा की ही नहीं बता रहा मैं, ये रियल लाइफ में भी हुआ, पता है ना तुम्हें। जो रियल केस मैं बता रहा हूँ ये मांगा उसी पे बेस्ड है। और दूसरी साइड जो जुनगो की फैमिली है वो पूरे टाइम परेशान है कि भाई हमारी लौंडिया कहाँ चली गई। जुनगो की बहन पूरे टाइम रोड पे अपनी बहन को ढूंढ रही है, उसके पोस्टर छाप रही है हर जगह। और ये जो 4 लौंडे हैं ना, अब ये इतनी बुरी हरकत करते हैं। ये जुनगो को कहते हैं कि जा अपने घर पे फोन मिला और कह दे मैं अपने किसी दोस्त के घर पे रह रही। और आपको उसने फोन मिला के घबरा के वो कह रही है अपने दोस्त के घर, तो ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि ये ठीक नहीं है और ये आप अपने दोस्त के घर पे भी नहीं। वो 4 लौंडे इस वजह से करते हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना पुलिस की वो ना, बट स्टिल वो रुकते नहीं। और दूसरी तरफ जुनगो के साथ जितना तुम बुरा
सोच सकते हो ना क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें जुन गो के साथ हो रखी होती है। बियर की बॉटल, रॉकेट होता है पटाखे वाला, और मेटल रॉक, ये तीनों चीज वहीं पे घुसाइड देते हैं। और हाँ, एक पॉइंट पे आके जो वो अपनी बैंड रेस्क्यू कर लेती, पुलिस उनको ढूंढ लेती है और साथ में उन 4 लॉन्डो को भी वो सारे पकड़े जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वो रिकवर कर लेती है। इस 75 की एंडिंग ऐसे होती है कि दोनों बहनें अच्छी अच्छी बातें करती है, जब तू ठीक हो जाएगी हम खाने चलेंगे, शॉपिंग करेंगे, एंड दैट्स दैट। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने कहा था ना कि 17 साइज जो मांगा है वो रियल पे बेस्ड, आई एम रॉन्ग। ये नहीं है कि 70 साइज में जो दिखा वो गलत है, जो केस से बिल्कुल ही अलग। केस में हुआ था, रूट हुई थी ये इतनी सारी चीज, बट जो दिखाने का पर्सपेक्टिव था वो अलग था। दोनों जो चीजें पोर्ट्रे किया हुआ था वो बिल्कुल गलत। सही चीजें मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि असल में क्या हुआ था उसके साथ। जैसे रियल लाइफ में जिनको का एक छोटा और एक बड़ा भाई, और 17 साइज में उसकी बहन दिखा रखी। 70 साइज की स्टोरी हैपनिंग है, एंड में आके बच जाती है, वो पुलिस वाले बचा लेते हैं, हॉस्पिटल में भी रिकवर कर लेती। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में होता है जो मैंने अभी तीनों चीजें बताई है ना, उसे 12 बार और करती, और जो वुंड था वो इतना सीवियर था, एंड में जाके वो सर्वाइव नहीं कर पाती। जब उन लोगों को पता चलता है ना कि ये नहीं बची है, तो वो इसकी बॉडी लेते हैं, एक कंटेनर में डाल और ऊपर से सीमेंट भर देते हैं। पुलिस को जो वो की बॉडी मिली थी जिसमें सीमेंट भरा। रियल लाइफ में ऐसा हुआ, और मांगो में क्या हुआ कि पुलिस वालों ने ढूंढ लिया और वो बच भी गई। हाँ, रियल लाइफ में भी पुलिस वालों को पता चल गया था कि यही 4 लौंडे हैं, और रेड में आके इन्हें पकड़ लिया। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि सजा क्या मिली, कि इन्हें डेथ पेनल्टी मिली, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली, या फिर कुछ और मिली। उससे पहले तुम खुद सोच कि आखिर क्या मिला होगा। इसने 44 डे जून के साथ इतना सब कुछ किया, रॉकेट लिया, मेटल रॉड ली, बियर की बॉटल ली, औरों को भी बुलाया कि मेरे पे एक लड़की है इसके साथ कर लो, उन्होंने भी अलग से क्या किया था। तो क्या सजा मिली होगी तुम्हारे हिसाब से? तुम आराम से सोच क्या ही मिली होगी कि भाई इतना सब कुछ किया, तो कम से कम डेथ पेनल्टी तो मिलनी चाहिए। यही मिलनी चाहिए ना, डेथ पेनल्टी मिली होगी, यही सोच रहे हो ना, या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। इन्हें कुछ नहीं मिले। इनको बताऊं क्या सजा मिली? बस 4 से 5 साल इनको जेल में रहा। और अब ये क्या कर रहे, जापान के स्ट्रीट में फ्रीली घूम रहे, जैसे कुछ किया ही नहीं है उन्हें पास। और ऐसा क्योंकि ये माइनर्स इसीलिए। और हाँ, तुम्हें पता है जिस 4 लौंडे में से एक लौंडे के घर में रखी गई थी, जो उसके पेरेंट्स उसकी ग्रेव में आके उसे कर्ज कर दी कि तेरी वजह से मेरा लौंडा जेल में गया, तेरी वजह से। जैसे उसने तो बहुत अच्छे काम किए थे, और ये सब कुछ रियल लाइफ में हुआ था, सब कुछ। मांगा में तो ये दिखा भी है नहीं, मांगा में तो हैप्पी एंडिंग हुई है बेसिकली। एक्चुअल ट्रूथ तो ये है। और 70 साल तो इसकी पहली मांगा है, इस केस में 2 मांगा भी, दूसरी के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर। और अब तुम सोचोगे 70 साल में ऐसा क्यों दिखाया, बिल्कुल ही हैप्पी एंडिंग से दे दी थी। और ये अलग क्यों दिखाई है कि उसका भाई है, बहन थी, एंड में आके हैप्पी एंडिंग हो गई। 70 साल में क्यों दिखाई? प्राइवेसी कह सकते हो। जो 70 साल है ना, वो जो पर्सपेक्टिव से स्टोरी ही नहीं दिखाती। मैं तुम्हें बताया था कि 3 लौंडे गलत काम करते बट एक नहीं करते। ये 70 साल चौथे बंदे के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई। मतलब विक्टिम कुछ नहीं है, हमें थ्रू आउट द मांग ये दिखाया गया है कि ये जो चौथा बंदा ये गिल्टी फील करता है जो भी इसने अभी तक किया, और इवन ये जुनवो के साथ गलत करने से भी मना कर देता, पर ना ये पुलिस की हेल्प कर, ना अपने दोस्तों को मना करता कि भाई ये क्या कर रहे हो। ऐसे 70 साल में दिखा रखा है जो सबसे बड़ा झूठ। और रियल लाइफ में जो 4 लौंडे थे ना, ये चारों के चारों ऐसे थे, कोई गिल्टी फील नहीं करता था। ये प्रूव रखे कोर्ट, यही दिखा रखा है कि हम इस लौंडे से सिंपैथाइज करें कि वो थोड़ी ना कुछ गलत कर रहा है, उसके दोस्त कर रहे हैं, वो तो बस बैठा हुआ है। वेल माय फ्रेंड, रियल लाइफ में वो भी इतना ही ब्लेम था जितना बाकी 3 उसने भी ऐसे ही किया कि भाई लौंडे को बुरा फील हो रहा है कि भाई मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कर रहे हैं। अब मैं उनको मना भी नहीं कर सकता, मैं पुलिस वालों को भी नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को बस बुरा फील हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, बस बुरा फील हो रहा है। और इस मांगे की सबसे फर्क चीज यही है कि चलो स्टोरी थोड़ी चेंज कर दी प्राइवेसी के लिए, कि भाई उसके घर वालों में भी जाएगा कि वही उसके 2 भाई, तो चलो वो कर दिया, थोड़ी बहुत चीजें ठीक है। बट सबसे बड़ी गलती इनकी यही है ना कि अब हम चौथे लौंडे को सिंपैथाइज कर, जिसने रियल लाइफ में किया है। अब जिसने केस नहीं पढ़ा होगा वो ये मांगा पड़ गई, पता लगा ही लेगा कि भाई सिंपैथाइज कर ही लेगा। और साथ में इसकी एंडिंग भी बिल्कुल हैप्पी एंडिंग कर दी। रियल लाइफ में ऐसा हुआ था, सीमेंट में मिली थी वो। तुम्हें लग रहा होगा ये 70 साइज का ऑथर इतना ऐसा गया है कि उसने एक बंदे को सिंपैथाइज ही फील करवा रहा है। तो तुम्हें लग रहा होगा कोई फैमिली मेंबर होगा, मेरे को भी लग रहा था कि कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त वगैरह होगा जिसने ये मांगा लिखी। इस केस पे दूसरी मांगा जो बेस्ड है, मैंने बताया था, अब मैं थोड़ी देर में वो एक्सप्लेन करूँ। मैंने पूरी वीडियो में पहली मांगा का नाम तो ले लिया था कि 70 साइज, बट इस मांगा का नाम नहीं ले सकता। सो विदाउट वेस्टिंग लेक्चर, और मैं नाम क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने सुना था कि ये 70 साइज से भी ज्यादा गंदी। एंड दैट स्टार्टिंग में तो सब सेम ही जाता है, जब वो ब्रूटल पार्ट आता है ना कि उसके साथ क्या हुआ था, वो भी तो माय गॉड 70 साइज तो इसके सामने कुछ भी नहीं है जो ये मांगा। तो मैंने कल डाली थी वीडियो, परसों डाली थी मिडोरी के बारे में, मैंने डाली थी कि उसके साथ क्या हुआ। खैर उसके
उसको देखा जा सकता है क्योंकि वो किसी बंदे की इमेजिनेशन। अब जब तुम्हें ये पता चलता है कि ये इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल लाइफ में बेस्ड, असल में ये किसी के साथ हुआ, तो तुम्हारा माइंड हो जाता है इस चीज को सुन के भाई ये असल में हुआ था किसी लड़की के, जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो चीजें हुई है इसके, जो मैंने बताया था ना तुमको, वो रॉकेट वाटर मेटल रॉक, वो जो ब्रूटल वे में इसने किया था, वो इतना ही ब्रूटल वे मैं देख रहा हूँ। उन्होंने इसके हाथ पैरों पे आग लगा। तुम्हें एक मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ह्यूमन इमोशन बहुत तेजी है। जब तुम बहुत उदास होते हो तो तुम बहुत खुश होते हो, और जब तुम बहुत खुश होते हो तो तुम्हारे आंसू निकलने लगते। तो ह्यूमन इमोशन बहुत फक्ड अप चीज। मैं हंसा कि चूंकि मैं बहुत दुखी हूँ, ये चीज असल में हुई है किसी लड़की के साथ। अब तुम सोच, पता नहीं क्यों ही किसी मांगाकार ने इस चीज को बनाया, इस चीज को। हाँ, उसको जलने के बाद फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि पूरी जल चुकी है, अपने इसके बाल तक नहीं है अब थोड़े बहुत। और फिर क्या देखते हैं, वो 3 लौंडे इसको मार रहे। क्यों मार रहे? मजे के लिए। दे एंडिंग विद द स्माइल। दिस इज फकिंग बुलशिट। उससे पहले मैं ये वीडियो एंड करूँ, वैसे ज्यादा व्यूज तो आते नहीं, बट स्टिल ध्यान रखना, अगर तुम्हारे घर में बहन है या फिर कोई भी है, जान दो, घूमना अच्छी बात है, बट सही से घूम, क्योंकि ये रियल लाइफ में बेस्ड। और तुम सोच सकते हो ह्यूमैनिटी अगर ये कर सकती है किसी के साथ, तो फिर वो किसी के और के साथ भी ये कर सकती है। आखिर किसी के मुंह पे थोड़ी ना लिखा होता है कि ये है कैसा बंदा। तो बी से